अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहे लगभग 8 करोड़ वोटर्स के स्पेशल इंटेंसिव वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने 9 जुलाई को बिहार बंद की अपील की है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि वे किसी भी हालत में वोट बंदी नहीं होने देंगे। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और ये केवल 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 नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। अलर्ट रहिए, सचेत रहिए कि कोई माइक का लाल चाहे कोई भी हो आपको आपका वोट देने से वंचित नहीं कर सकते। और इसमें अपील करते हैं कि आप सब लोग मजबूती के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कीजिए, गरीब का अधिकार को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। हमने सुना है बिहार बंद की बात हो रही है या और कोई बात हो रही है। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जेल जाएं, इसके विरोध में जो कुछ हो रहा है उसके विरोध अगर बचाना आप चाहते हैं तो आप जेल जाइए। साल भर पहले जिस वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ उस पर आज विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो सकता? आप जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, इस देश की अधिकांश आबादी, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है। चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे। इस बीच वेरिफिकेशन के लिए बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ घर घर पहुंचने लगे हैं। गली मोहल्लों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पहुंचकर वे अपने दायित्वों को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम प्रमोद कुमार चौधरी है। चौधरी जी पटना के शेरशाह रोड में उर्दू मिडिल स्कूल के बूथ नंबर 41 के बीएलओ हैं। इस बूथ पर 1494 वोटर्स हैं। सुविधा के लिए आसपास के लोगों ने चौधरी जी को स्थानीय पार्क में ही बुला लिया था। मैं भी वहीं पहुंच गया। उन्होंने मुझे गणना प्रपत्र की एक कॉपी दी जिस पर मेरा नाम, ईपिक यानी वोटर आईडी नंबर, आवासीय पता और बूथ नंबर दर्ज था। फॉर्म पर पहले से मेरी एक तस्वीर छपी थी। बगल में एक खाली बॉक्स था जिस पर मुझे अपनी एक नई तस्वीर चश्मा करनी थी। फॉर्म पर मुझे अपनी जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिता के नाम और माता के नाम का कॉलम लाजमी तौर पर भरना था। मेरा आधार नंबर और माता पिता का एपिक नंबर देना जरूरी नहीं था। चूंकि मेरी पैदाइश 1987 के पहले की है, इसलिए मैंने वांछित 11 डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ एक मैट्रिक के सर्टिफिकेट की कॉपी संलग्न की। फॉर्म भरने, तस्वीर चश्मा करने और दस्तखत करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। भरे हुए फॉर्म की फोटो कॉपी पर मैंने चौधरी जी से दस्तखत कराकर रिसीविंग भी हासिल करा ली। कुछ बातें आप चौधरी जी की ज़बानी भी सुन लीजिए। हमको गन्ना प्रारूप प्रपत्र जो मिला, हर घर में जा करके मैं वितरण कर रहा हूँ। बूथ नंबर 41 का, जिसका बूथ नंबर उर्दू मध्य विद्यालय में है, और घर घर जाकर वितरण करने की प्रक्रिया जो है चालू कर, घर घर जाकर प्रपत्र को मैं वितरण कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है हर घर को बोल देता है, एक जन्म जो 2004 का जो डेट ऑफ बर्थ है, एक आईडी प्रूफ दे देना है, और घर का किसी मेंबर का जो रेसिडेंशियल का प्रूफ दे देना है। जिनका 187 का जिनका डेट ऑफ बर्थ है, एक आईडी लगा करके फॉर्म भर करके फिलिप कर करके हमको फिर वापस कर देना है। मैं घर के जा करके रिसीव कर लेता हूँ। 1 से लेकर के 11 तक तो जो 11 तक जो डॉक्यूमेंट्स देना है, बताने के बाद सब बोलते हैं कि नहीं, हम एक जो है डॉक्यूमेंट्स हमके पास है। तो अभी तक तो प्राप्त हो ही जा रहा है सर जी। अब आगे चल करके देखते क्या होता है। अभी तक तो जो वितरण किया, अभी तक तो हमारे पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स हो रहा। लेकिन 8 करोड़ वोटरों में से ना तो सारे वोटर्स मेरी तरह है और ना ही लाखों बीएलओ में से सारे बीएलओ चौधरी जी की तरह हैं। जैसे जैसे वेरिफिकेशन का काम आगे बढ़ रहा है, 2 तरफा कठिनाइयां सामने आ रही हैं। सबसे पहले आधार कार्ड की बात करते हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि वांछित 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार नंबर को क्यों नहीं शामिल किया गया। मुझे एक बीएलओ ने बताया कि मोदी सरकार को लगता है कि बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने
आसानी से आधार कार्ड बनवा लिया है। इन लोगों में बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। चूंकि सरकार का मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट बनवाना नहीं है, बल्कि चोर दरवाजे से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी NRC भी कराना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आधार को शामिल ही नहीं किया। एक दूसरा मकसद बांग्लादेशी के नाम पर वोट को पोलराइज करना भी है। यही वजह है कि जिस आधार कार्ड को बरसों से हर एक काम के लिए जरूरी बताया जाता रहा, उसे वोटर लिस्ट के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि बांग्लादेशी का मकसद सिर्फ मुसलमान नहीं होता, हिंदू भी बांग्लादेशी होते हैं। अब एक दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक BLO 2 सेट में गणना प्रपत्र प्रारूप लाकर लोगों को देंगे। भरा हुआ एक प्रपत्र BLO अपने पास रखेंगे और दूसरा वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को प्राप्त करा देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे BLO हैं जिन्हें फॉर्म का एक ही सेट दिया गया। जिन लोगों को रिसीविंग अपने पास रखनी है, उन्हें भरे हुए फॉर्म की फोटोकॉपी करानी पड़ रही है। 2 पेज के फॉर्म की फोटोकॉपी के लिए उन्हें अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। काबिल गौर बात यह है कि चुनाव आयोग को 2 सेट का खर्च दिखाया जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस काम में शामिल लोगों ने भ्रष्टाचार का नायाब नमूना तलाश कर लिया है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि फोटोकॉपी की दुकान आसपास ही हो और जिसका फॉर्म भरा जा रहा हो वो खाली बैठा हो। ऐसे ही एक वोटर शमशाद अहमद ने बताया कि उन्हें फोटोकॉपी कराने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। मेरी तरह नहीं, वो तो घर नहीं आए थे, मगर जो है वो पार्क में ही बैठे हुए थे। नूरानुआ कॉलोनी में एक पार्क है जहाँ वो फॉर्म जो है सभी लोगों को दे रहे थे। मगर हमने जो है फॉर्म जो रिसीव किए तो सिर्फ हमको जो है एक पेपर ही मिला जो फिल करके हमने उनको दिया, तो लेकर जा रहे थे। तो फिर उनको हम बोला कि हमारे पास रिसीविंग क्या रहेगा, तो फिर बोले कि नहीं, हम लोग को जो है सिंगले मिला है। तो फिर जो है उसका हमने 1 किलोमीटर दूर जाकर जो है मेरा और मेरी पत्नी का जो है वो जीरोक्स कॉपी करवा कर जो है फिर उस पर हमने जो है रिसीविंग लिया है। ये तो कानून के हिसाब से सही नहीं न है। उनको तो वो ऑफिस में जो भी है उनको अधिकारी को डबल देना चाहिए, ताकि जो है 1 किलोमीटर दूर जाके हमको जीरोक्स की कॉपी जो है करवाना नहीं पड़े। ऑफिसर को चाहिए कि डबल कॉपी ही दें, सिंगल नहीं दें। ये हमारा काम नहीं है। काम को छोड़कर जो है हम कहाँ कहाँ जाएंगे। कोई दुकान खुली भी है, कोई दुकान बंद भी है। मेरी बात कुछ ऐसे BLO से हुई जिन्होंने बताया कि काम शुरू होने के कई दिन बाद भी उन्हें किसी तरह का कोई किट नहीं दिया गया। सैकड़ों फॉर्म रखने के लिए ना तो उन्हें कोई बैग दिया गया और न ही फोटो चश्मा करने के लिए गम या स्टेपलर। कई BLO ने स्वीकार किया कि जरूरत के हिसाब से चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए समय काफी कम दिया है। BLO सरकारी नौकरी से जुड़े होते हैं, इसलिए डर से कुछ कह नहीं पाते। कुछ BLO के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। जो चुपचाप रह जाते हैं वे दिन भर घर घर फॉर्म भरते हैं और रात को घर आकर मोबाइल पर डेटा अपलोड करते हैं। दूसरी तरफ वेरिफिकेशन के लिए कम समय दिए जाने की वजह से ऐसे लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र जैसा डॉक्यूमेंट नहीं है भी तो अपडेट नहीं है। जो सर्टिफिकेट 50 रुपए में 10-15 दिन में बनकर मिल जाता है, उसे अब 2-3 दिनों में हासिल करने के लिए कम से कम 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं। अगर आप फील्ड में चले जाएं तो वेरिफिकेशन के इस काम में गरीबों और अनपढ़ लोगों को हो रही कठिनाइयों की बेशुमार कहानियां देखने सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन चुनाव आयोग इन कहानियों को देखना सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं। जो सरकार के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत रणनीति के तहत मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कराया जा रहा है, उसमें बहुत सारे गरीब वंचित लोग रह जाएंगे और उनका नाम नहीं जुड़ पाएगा उस वोटर लिस्ट में। इस तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। अभी दलित बस्ती के लोग, खास करके मुसहर जाति के लोग, देखिए अभी पंजाब में कमाने के लिए चले गए हैं और वहाँ धान की खेती हो गई है। तो वैसे स्थिति में जिस तरह का सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उनका नाम छांटने का साजिश किया जा रहा है। इसके सीधे सीधा कहा जाए तो CA NRC की तरह बिहार में इन्होंने इस तरह का जो लाया है कानून इस पुनर्निरीक्षण कराने का, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि गरीब गुरबों का हक अधिकार मिले, गरीबों को हक से वंचित न किया जाए और उनके वोट के अधिकार को छीन करके भाजपा सरकार चाहती है कि हम वोट अधिकार छीन लें और छीन करके अपना शासन बिहार में करेंगे। और तो ऐसा नहीं किया जाएगा। गरीब लोग एकजुट हुए हैं, हम लोग लड़ेंगे और 9 जुलाई को इसके खिलाफ में बहुत बड़ा व्यापक देशव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग आम हड़ताल करेंगे। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत।
अल्लाह हाफिज।